BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, आज हम अपने स्टूडियो में जिस मेहमान को हमने बुलाया और आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, वो बहुत हमारे लिए तो ख़ास एक अहमियत रखती है, मतलब इनकी मौजूदगी। और हम ये भी समझते हैं कि शायद आप भी समझोगे कि किस तरह से आदमी जब जिसे शौक़ होता है घूमने का, फिरने का, तो वो अपने इरादे किस तरह से, किस उद्देश्य से वो बुलंद रखता है। और हम आपको इनके परिचय करवा दें। ये हैं वीरेंद्र तंवर जी। इनका निवास जवाहर कॉलोनी में है। उम्र जो है लगभग 48 ईयर्स यानी 48 साल के हैं। और इस उम्र में ये बाइकर हैं और जैसे कहते हैं कि ट्रैवलर्स कह लो आप। उत्तरी भारत, लद्दाख तक, लेह लद्दाख और कश्मीर इन्होंने सब घूम लिया है। पश्चिम में गुजरात का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने देखा है। और मध्य भारत को भी इन्होंने मोटरसाइकिल पर अपने क्या है अपने पास थंडरबर्ड है, एनफील्ड है, एनफील्ड पे इन्होंने सारा वो किया है। और ये बड़ी दिलचस्प सी बात है। और दोनों जो विधा इनके पास है, दोनों ही आपस में कंट्रास्ट है। एक तरफ ये कंप्यूटर के इंजीनियर हैं और दूसरी तरफ ये शौक़ रखते हैं। जनाब, आप इस जो भ्रमण का, मैं आपका जो करूं, भ्रमण कह लूं या ये घूमने फिरने का, या एक बाइक सवार की एक जो शौक़ है, ये कैसे पड़ा? एक्चुअली मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। तो मेरा लोगों से एक सवाल होता है, कौन सा देश जो आपने कभी देखा ही नहीं? तो आप अगर अपने देश से प्यार करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप उस देश को घूमें। ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि वाकई हम अपने देश को भी नहीं जानते। उसके कल्चर को जानें, उसकी भाषाओं को जानें, लोगों के व्यवहार को जानें, तब मैं मानूंगा कि आप अपने देश से प्यार करते हैं। जी। हर इंसान को जो भारत में रहता है उसे हिंदुस्तान के 4 कोने अवश्य टच करने चाहिए। तभी आपके 4 कोने हैं। एक तो नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी, कन्याकुमारी दक्षिण में आ गया। हाँ। अपना गौहर माटी हो गया गुजरात के अंदर। अच्छा, गौहर माटी गुजरात सबसे दूर है। हाँ। और टुटुक पड़ता है लेह लद्दाख में, लेह लद्दाख, जो कि आखिरी कोना पड़ता है। आखिरी, ये तो उत्तर में आ गया, टॉप पे। जी, ये बिल्कुल नॉर्थ में पड़ता है। नॉर्थ में आ गया जी। ठीक है जी। और आपने नॉर्थ ईस्ट की बात करी, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या मानेंगे आप? नॉर्थ ईस्ट अभी मेरा थोड़ा बचा हुआ है, मैं उसे करना चाहता हूँ। थोड़ा सा भी देखिए, परिस्थितियाँ नहीं, यहाँ पर परिस्थितियाँ क्यों नहीं बनती, मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारे भारतीयों की जो विचित्र एक मानसिकता है, विचित्र है बस इतना ही कहना पर्याप्त रहेगा। क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जिन पर कहीं ना कहीं किसी को जो सामने आना चाहिए। बहुत बड़े जिसे कहते हैं कि उदार दिल के भी उद्योगपति हैं, उदार लोग भी हैं और उदार NGO चलाने वाले भी हैं, और बहुत सारे उदार लोग हैं जिनके पास वो धनाढ्य भी हैं। असल में आम आदमी कहीं ना कहीं सोच में मार खा जाता है, क्योंकि वित्तीय जो है कमज़ोरी, आर्थिक कमज़ोरी कहीं ना कहीं सताती है। तो ऐसा है, मैं तो इन्होंने ये कहें या ना कहें, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक गुजारिश ये करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो इस उम्र में भी देश को समझना चाहते हैं, अपने प्यार को वो इजहार करना चाहते हैं देश के प्रति, तो ऐसों को कहीं ना कहीं अगर कोई आर्थिक मदद मिल जाए तो वो और भी खुले दिल से और भी महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और सबसे अच्छा लगता है जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं और भाषाएं जैसे चेंज होती है। हमारे देश में कहा जाता है कि हर कोश पे आपकी जो है पानी का टेस्ट बदल जाता है और 3 कोश पे भाषा बोली बदल जाती है। जी, तो ये वाकई सत्य है। हाँ। और हर भाषा को सुनने का एक आनंद है। वाह। मैं एक बार बाइक पर जा रहा था तो गुजरात के अंदर मैंने किसी से पूछा, एड्रेस वगैरह रास्ता पूछा, तो उन्होंने बोला कि आपके पास गूगल बाबा है तो सही, आप उससे क्यों नहीं पूछ लेते? तो मैंने उनको बोला, मैं फिर आपकी मीठी भाषा कैसे सुनूंगा? तो वो हंस पड़े। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप हर भाषा का अनुभव करें। व्यंजन बहुत अच्छे हैं। गुजरात का एक अपना तरीका है खान पान का, आपका कन्याकुमारी की तरफ बिल्कुल अलग तरीका। ये तो रहा आपके भ्रमण का सुखद पक्ष, लेकिन एक कठिन और जटिल पक्ष भी होता है, दिक्कतें भी आती हैं, तो उसका भी थोड़ा बयान कीजिए। ऐसी दिक्कतें, क्योंकि बाइक पे चलते हैं आप, बरसात है, मौसम बिगड़ जाए, कुछ है इस तरह का। परमात्मा की कृपा से ऐसी दिक्कतें बहुत कम आई मुझे। लेकिन हाँ, मैं 5 स्टार में भी सोया और मैं सीढ़ी के नीचे भी सोया। तो आप जब भी भ्रमण करें, आप हर चीज़ के लिए तैयार रहें। बारिश के लिए, आंधी के लिए, पैसे ख़त्म भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बाइक भी आपकी हो सकती है। मेरी बाइक पंचर हुई कई बार, तो ये होता रहता है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है आपकी। तो हर चीज़ के लिए इसका सामना तैयार रहो। पहले तो एक मानसिक एक स्तर होता है कि आप उसे बिल्कुल सुदृढ़ और जिसे कहते हैं कि अटल रखें, और ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उसका सामना कर दें। और क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे आप? मैं चाहूँगा कि भारत की सरकार को एक नियम बनाना चाहिए
कि आप 12th क्लास तब पास मानी जाएगी जब स्टूडेंट भारत के 4 कोनों को या नाम बता दे या उसका मान लीजिए आप खाका खींच के बता साउथ में आप कर्नाटक चले जाएं, हाँ। वेस्ट में आप पंजाब चले जाएं, गुजरात चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, नॉर्थ ईस्ट में आप मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल कुछ भी करें, और आपका पूर्व के अंदर उत्तराखंड है, नॉर्थ में उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, हर स्टूडेंट को 4 कोने हिंदुस्तान के टच करने आवश्यक हों। आप उनको 4 हिस्सों में बांट दें, जिस राज्य में जाना चाहे जा सकता है, और सरकार भी इसमें मदद करे। सरकार पूरी मदद करे कि उनको ट्रेन की बुकिंग्स वगैरह एडवांस में रख के चले, उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाए। हम भारत के एकीकरण को तभी कर पाएंगे जब हम लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाएंगे, उनको दूर नहीं करेंगे। अगर हम इंडियन मानते हैं, अगर भारतीय मानते हैं, तो ये जो अपना हमारे वीरेंद्र तंवर जी कह रहे हैं, ये बात समझनी होगी। और अफसोस इस बात का, जो इन्होंने 12वीं की बात करी, मैं भी आपको एक बात बताता हूँ कि 11वीं 12वीं के मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, ना तो बैंक का डिपॉजिट स्लिप भर सकते हैं, ना विड्रॉल स्लिप भर सकते हैं, और ऐसी हालात हमने देखे हैं। और व्यवहारिक जो शिक्षा है उस शिक्षा पे हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जल्द ही, वो भी आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो वीरेंद्र जी, आज की मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही, और मिलते रहेंगे। और आपके एक अंतिम संदेश में देना चाहूँगा कि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आप अपने आप में होते हैं। हाँ। आप एक बिल्कुल स्पेशल होते हैं, एक अलग ही आत्मा होते हैं, जो कि पूरी तरह से प्योर होती है। क्या बात। तो आप ट्रैवल जरूर करिए। हाँ। चाहे साल के अंदर 10 दिन करिए, जरूर करिए। शुक्रिया सर। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना है, ये गीत याद आता है इनके कथन पर। और एक खुशखबरी हम आपको और भी बता दें, ये हमारे ही संस्थान का हिस्सा बन चुके हैं और बनने जा रहे हैं, और हमारे साथ रहेंगे और समय समय पर आपकी अपनी जानकारी ज़रूर साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार।